दिल्ली का पूर्वी दिल्ली इलाका और पूर्वी दिल्ली का कांति नगर क्षेत्र जो कि गांधीनगर विधानसभा में आता है। कांति नगर क्षेत्र में स्थित साध चौकी पर साध समाज द्वारा गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली का एक स्वागत समारोह रखा गया है और इसको जो आयोजक हैं वो है विनय साध। आइए बात करते हैं विनय साध से, क्या इस कार्यक्रम में रहने वाला है। हमने साध समाज की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरविंदर सिंह लवली जी, उनको अपने यहाँ बुलाया है और उनको स्वागत के लिए सब लोग आए हुए हैं। अभी खाली उन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा ही वो आएंगे तो समाज की तरफ से अभी स्वागत है, खाली कोई मांग नहीं। हाँ, जिताने के उनके, ताकि वो अच्छे वोटों से जीतें और समाज को इकट्ठा करना। हम सब उनके साथ हैं, पूरा साथ समाज उनके साथ है, पूरा साथ समाज उनके साथ है, पूरे दिल तन मन से उनका समर्थन कर रहे हैं। ये हमारे आदरणीय विनय पाल चाचा जी की तरफ से रखा गया है और लवली जी के सम्मान में रखा गया है और पूरे साध समाज जमुना पार्क की तरफ से ये प्रोग्राम है और इसके जो मेन वो हैं वो हमारे विनय पाल चाचा जी हैं और इसमें यही है कि मतलब चप्पा चप्पा भाजपा और क्या है, यही है, आना तो आएगा। तो भाई ये लवली जी ने आज़ाद नगर के लिए जब पहले विधायक थे तब भी बहुत काम किया था और इस बार जब भाजपा से टिकट मिला है तो काफ़ी जोश है। जितने भी हमारे जो वर्कर हैं बीजेपी के, सारे यही कह रहे हैं कि अब की बार लवली जी भारी मतों से विजय होंगे और साथ समाज समझ लो 90% लवली जी के साथ है और 100% उनके कंधे से कंधा मिला के चलेगा और आएगी तो भाजपा ही। ऐसा है कि लवली जी के लिए ही 2-3 दिन हो गए लगे हुए हैं। इस बार भाजपा को जिताना है और आपदा को हटाना है, इसीलिए सब लोग साथ समाज सब लवली जी के साथ है दिलो जान से। पूरा साथ समाज अरविंदर सिंह लवली जी के साथ है। पहले भी वो हमारे समाज के ही एक समाज के साथ ही थे। आज से 10 साल पहले जब वो यहाँ के विधायक थे तब भी हम लोगों ने उनका पूरा सपोर्ट किया था और वो हम लोगों के लिए हमेशा सदैव खड़े रहते हैं। इसलिए आज आप देखेंगे कितनी संख्या में हमारे साथ समाज उनके साथ है और हम सब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भारी मतों से जीतेंगे। ये चौकी साध समाज जो कि आज यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है अरविंदर सिंह लवली, उनके स्वागत के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ पर सभी मिलके अरविंदर सिंह लवली को समर्थन देंगे और उनको भारी बहुमत से जिताने का वादा करेंगे। छोटा कहते हैं कि मैंने बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कहाँ करी? अगर झुग्गों में चले जाओ, मान किसी का भी फ्री में बिल नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें भी है मैनिफेस्टो में कि जितने भी कोई बात नहीं। विनय पाल साहब जी, परवीन साहब जी, मनीष पाल साहब जी, शिल्पा जी, राम सिंह साहब जी, दिनेश साहब जी, रोबिन पाल जी, आकाश जी, रितेश जी, राजीव जी, शैलेश जी, दीपक जी, निखिलेश जी, अनिल जी, सूरज जी, शैलेश जी, पिंकू जी, दिनेश साहब जी, मकरू साहब जी, राजेंद्र जी, आकाश जी, उपिंदर साहब जी, हमारे सभी साथ समाज के बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित और इस चौकी में बैठे हुए सभी हमारे बहुत ही सम्मानित
सारे सदस्य, हमारे साथ समाज के और अन्य साथियों, पहले तो देरी से आया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आरसी जैन जी हमारे साथी है, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। नीरज शर्मा जी जो हमारे इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो है सात समाज के लोग अपने अपने शहर से, अधिकतर लोग फरकाबाद से, उसके आसपास से यहाँ पे अपने आप जो है बिजनेस के लिए अपना अपना शहर छोड़ के आए हो, काम धंधे के लिए छोड़ के आए हो। काम धंधे के लिए आए हो ना, क्योंकि दिल्ली में बढ़िया काम धंधा मिलेगा। और दिल्ली में भी आप लोगों ने गांधीनगर क्यों चुना? गांधीनगर इसलिए चुना कि 2006 में, 2004 में, 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में दुकानें नहीं चलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, और पूरी दिल्ली में तोड़फोड़ शुरू हुई। हमारे बराबर में किशन नगर में मंदिर मार्ग है, उससे तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। विकास मार्ग पे सीलिंग शुरू हो गई थी। विश्वास नगर के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। विश्वास नगर के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। करोल बाग में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। पूरी दिल्ली के अंदर अगर कोई एक विधानसभा था जहां मैंने किसी एक भाई का नुकसान नहीं होने दिया था, किसी की एक ईंट भी हिलने दी, तो वो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की। चाहे गांधीनगर की मार्केट हो, चाहे गांधीनगर की दुकानें हो, मास्टर प्लान में ये प्रोविजन है कि 60 फुट से कम चौड़ी रोड जो है वो कमर्शियल नहीं हो सकती। पेडिस्ट्रियन कमर्शियल रोड यानी कि कम चौड़ी वाली रोड जो है वो भी कमर्शियल होती है। ये कंसेप्ट पूरे देश के अंदर मैं लेके आया, जो गांधीनगर से लागू हुआ, जिसकी वजह से गफ्फार मार्केट, करोल बाग, चांदनी चौक, बाकी मार्केटों का भी बदलाव हुआ। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने अपने स्टेटों से या व्यापार करने के लिए आए हो। उसकी वजह से गांधीनगर की मार्केट खूब बड़ी चली। गांधीनगर में प्रॉपर्टियों का भी रेट खूब बढ़ा। ठीक है, सात समाज के भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप पिछले 10 सालों में देखिए जो स्थिति हमारे इलाके की बन गई है, जो स्थिति व्यापार की बन गई है। रेट भी जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब रुक गया है। रुक गया है क्या बढ़ रहा है? रुक गया ना। तो आप व्यापारी लोगों, अगर रेट फिर बढ़ाना है तेजी से, तो जो है 5 तारीख को ध्यान रखना। आप देख लो पिछले 10 सालों में किस तरीके से स्थिति हुई है। आज दुख और तकलीफ की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है। मैं जहां भी जिस इलाके में जा रहा हूँ, गांधीनगर में तो जा ही रहा हूँ, दिल्ली में भी कहीं भी किसी इलाके में जा रहा हूँ, तो लोगों को इन्होंने बुनियादी समस्याओं में घेर दिया कि जहां जाते हैं वो कहते हैं मेरी सड़क देखिए टूटी हुई है, मेरा सीवर देखिए बह रहा है, मेरे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी सड़क पे खड़ा है। तो आप लोग भी दिल्ली आए हो, दिल्ली देश की राजधानी है, और मुझे तकलीफ है और कई जगह तो मुझे वोट मांगने में शर्म भी आ रही है कि मैं ऐसा गांधीनगर तो नहीं छोड़ के गया था 10 साल पहले। गांधीनगर में ये भी सिचुएशन होती थी कि लोग मुझे कहते थे शादी है, या जो है मुझे बहुत बारी हुआ ऐसा कि गीता बाल भारती में आप लोग फंक्शन करते थे, आप कहते थे हमारा सात समाज का फंक्शन है, सड़क बनवा दो। तो ऐसा भी हुआ कि मैं जो है आप एक हफ्ता पहले कह के गए, 1 हफ्ते के अंदर गीता बाल भारती की सड़क बना दी कि आपका समागम ठीक से हो जाए, जो है आपका सम्मेलन ठीक से हो जाए। बहुत सारे लोग गांधीनगर ऐसे मिले होंगे जो आपको कह देंगे कि सुबह कह के गए थे और रात तक मैं सड़क बनवा देता था। ऐसा गांधीनगर था। गांधीनगर दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित सीट माना जाता था कि दिल्ली की कोई भी सुविधा सबसे पहले गांधीनगर के लोगों को मिलती थी। गांधीनगर में मेट्रो, जब दिल्ली में मेट्रो आई, पहली लाइन कहाँ आई मेट्रो की? गांधीनगर में आई, शास्त्री पार्क, और हम सिलमपुर वाली मेट्रो लेके गए, सबसे पहली मेट्रो वो आई। फिर ये जो स्वर्ण सिनेमा वाली मेट्रो देखते हो, इसको मैं लड़ाई झगड़ा करके लेके आया था। ये मेट्रो जो है आनंद विहार के लिए पास हुई थी। उस समय श्रीधरन एक होते थे जो मेट्रो का चीफ है, उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई लाइन आई हुई है तो ये लाइन आई हुई है। इस तरीके से गांधीनगर का विकास करते थे। आज 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांधीनगर को 30 सालों तक पहुंचा दिया। तो आप व्यापारी लोग हो, आप समझ सकते हो। दुख और तकलीफ की बात है कि देश की राजधानी के लोगों को बड़ी चीजें डिमांड करनी चाहिए। वो बेचारे आज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरा मोहल्ला ठीक कर दो, मेरी सड़क ठीक कर दो, मेरे यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है उसका इलाज कर दो,
मेरी सीवर की व्यवस्था करो। मुझे आज भी याद है, मैं तो बहुत चुनाव लड़ा हूँ गांधीनगर से। हर चुनाव के बाद जब आता था लोग कहते थे अस्पताल बना दो, हमने जो है चाचा नायडू बना दिया, हमने जो है अपना जग प्रवेश चंद्र अस्पताल बना दिया। लोग मुझे कहते थे इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दो, तो वो हमने जो है गांधीनगर में तो जगह नहीं थी, मुल्तानी मोहल्ले में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया। आज पहला चुनाव जिंदगी में मैं लड़ रहा हूँ कि लोग जो है अपनी गली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ये स्थिति जो है 10 सालों के अंदर दिल्ली की इन्होंने कर दी है। आज एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। मुझे लगता नहीं कि 10 साल पहले मैं जो सड़क बना के गया था उसके बाद मार्केट की कोई एक भी सड़क बनी हो, ये स्थिति जो है बन गई है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो है आप व्यापारी लोग, हम किसी बहकावे में आके अपना वोट तो डाल देते हैं। अल्टीमेटली लीडरों का कोई नुकसान नहीं होना। लीडरों को तो क्या है, 5 साल पावर में रहेंगे, 5 साल नहीं भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, फिर आ जाएंगे। पर 10 साल का जो आपको नुकसान है वो निरंतर आपके व्यापार को नुकसान है, आपके आने वाली पीढ़ी को नुकसान है, और हम अपने बच्चों को किस तरीके की दिल्ली दे के जाना चाहते हैं, उस चीज का नुकसान है। तो हम लोगों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। गांधीनगर क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र का नुमाइंदा कोई मामूली एमएलए नहीं रह सकता। मामूली एमएलए रहेगा तो वो आपकी परेशानी को नहीं जो है ठीक ढंग से कर सकता। आप जब 5 तारीख को वोट डाल के आओ, आपसे समर्थन मांगने के लिए आया हूँ कि 5 तारीख को जब आप वोट डाल के आओगे कमल के निशान के सामने वाला, तो उसके बाद आपको ऐसा विधायक नहीं मिलेगा कि जो बहाने बनाए, जो आपको बहकाए। आपका एक बटन सही जगह पे दबाना इस बात का फैसला करेगा कि फिर समस्या चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे एमसीडी की हो, चाहे दिल्ली सरकार की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे जो है अस्पताल की हो, चाहे एडमिशन की हो, एक बटन ठीक दबाओगे तो सबका ठेका अरविंदर सिंह लवली का होगा। ये मैं आपको फिर ये नहीं कि कोई चुना हुआ आदमी ये कहेगा कि ये तो एमसीडी का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि बिल बहुत आ रहा है चौकियों का। हमारा जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें ये हमने प्रावधान किया है कि जो धर्मशाला है, जो धार्मिक स्थान है, उनको जो है विशेष सब्सिडी बिजली के बिल में दी जाएगी। क्योंकि धर्मशाला में कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है या कोई अपना शादी ब्याह भी करता है, तो धर्मशाला में वही अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है जो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। तो ऑलरेडी हम इस बात का प्रोविजन रख रहे हैं कि धर्मशालाओं में, चौकियों में, धार्मिक स्थानों में, छोटे मंदिरों में, छोटे गुरुद्वारों में या कोई भी धार्मिक स्थान है, उनके लिए जो है विशेष रियायत जो है बिजली के बिल के अंदर जो मिलेगी, अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज का प्रोविजन किया है। और दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद दो, उसके बाद सब चीजें मैं अपने आप ही देख लूंगा। आपको कोई तकलीफ करने की पहले भी आप लोगों ने देखा है कि मैं किस तरीके से मेरा काम करने का तरीका है और किस तरीके से सब चीजें करता हूँ। तो और आकाश सामने देखो भाई, भैया ने सामने सामने जो टेबल रखी है ना, बोलो मत भाई, टेबल पर आगे पूरा जोड़ते हैं। चलो बड़ा बड़ा गुड्डू, आगे से तो चाचा सामने एक मिनट, जो जगह छोड़ दो। जो भाई माला डाल दे वो इधर को जाओ, ऐसा किसी ने माला डाल दो वो अरे सामने हट जाओ भाई, अरे क्या चलो बड़ा आगे लवली भैया, चलो भैया चलो, जिसने डाल दी वो
भाई जेब छोड़ दो। सुमित इधर देखो, सुमित आपको यहाँ सात समाज में स्वागत किया और कुछ मांगे। देखिए, सात समाज के साथ मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है और सात समाज के लोग, सात समाज लवली जी के साथ है पूरा। सात समाज के लोग गांधीनगर में व्यापार करने के लिए आए हैं और मैं समझ सकता हूं उनकी कठिनाइयों और तकलीफ़ों का। मेरा एक रिश्ता रहा है और मेरी आदत में भी शुमार है और निश्चित तौर पे जो है सात समाज की जो समस्याएं हैं, उनके व्यापार में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, इलाके में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको दूर करने का काम करेंगे। पूरा सात समाज लवली जी के साथ है, साथ रहा है और अब भी सात समाज ने बुला के आपका स्वागत करा है और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सात समाज के साथ खड़ा हूँ और पूरे गांधीनगर के लोगों के साथ खड़ा हूं।